जय श्री हरि। आप सभी को आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष में आने वाली हर अमावस्या एक जैसी नहीं होती। कुछ अमावस्याएं ऐसी होती हैं जिनके दिन किया गया एक छोटा सा भी पुण्य अनेक जन्मों के पापों को समाप्त करने वाला माना जाता है। आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या भी उन्हीं दुर्लभ तिथियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और भगवान शिव और अपने पितरों का स्मरण करता है तो उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अगर आपके घर में बार बार धन की कमी रहती है, अगर बनते हुए आपके काम बिगड़ जा रहे हैं, परिवार में बिना कारण झगड़ा लड़ाई हो रही है, पितरों के कारण जीवन में रुकावटें हो रही हैं, मन में हमेशा भय और चिंता बनी है, तो आज की यह कथा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या पर किया गया स्नान, दान, जप, तप और व्रत दिनों की अपेक्षा की कई गुना अधिक फल देता है। यही वह दिन है जब मनुष्य अपने पितरों का स्मरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं और भगवान शिव भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन शास्त्र एक बात और कहता है, अगर इस दिन भूल से भी कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाएं जिन्हें करने से मना किया गया है तो व्रत का पूर्ण फल हमें कभी नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा के साथ साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसके दिन कौन से कार्य करें और कौन सा कार्य नहीं करें और किस प्रकार की भक्ति से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं, यह एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की सच्ची भक्ति का वर्णन है जिसने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहन किए लेकिन कभी भगवान पर से विश्वास नहीं छोड़ा। जब उसके जीवन में चारों ओर अंधकार छा गया तब आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या का व्रत उसके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलाकर लेकर आया कि उसकी दरिद्रता दूर हुई, उसके पितर प्रसन्न हुए और स्वयं भगवान ने उसकी परीक्षा लेकर उसे महान आशीर्वाद दिया। इस कथा में आपको भक्ति मिलेगी, विश्वास मिलेगा, धैर्य मिलेगा और यह भी समझ में आएगा कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा एक बार अवश्य लेते हैं लेकिन उसे कभी छोड़ते नहीं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय और लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में वेदों का ज्ञाता एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था लेकिन उसका जीवन घोर निर्धनता से भरा हुआ था। दिन भर पूजा पाठ करने के बाद भी उसे 2 समय का भोजन बड़ी कठिनाई से मिलता था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जो कुछ मिलता उसे में भगवान का प्रसाद मानकर मन ही मन संतोष कर कर खा लेते। समय बीतता गया लेकिन उनकी निर्धनता समाप्त नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पति से कहा, स्वामी, हम भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म का पालन भी करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्या हमारे भाग्य में कभी सुख नहीं आएगा? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जो कुछ हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं उन्हें हमें धैर्य के साथ सहना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन भगवान अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। उसी समय उनके द्वार पर एक तेजस्वी वृद्ध महात्मा का आगमन हुआ। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया। घर में खाने के लिए बहुत कम अन्य भोजन था, फिर भी दोनों ने वही प्रेम पूर्वक महात्मा जी को खिला दिया। महात्मा उनके त्याग और सेवा भावना को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन का दुख अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने जीवन का एक ऐसा रहस्य जानना होगा
जिसे सुनकर तुम्हारे हृदय में भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। महात्मा ने अपनी करुणमयी दृष्टि उस ब्राह्मण पर डाली और बोले, वश तुम्हारी निर्धनता इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के अधूरे कर्तव्यों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक संपन्न वैश्य थे। तुम्हारे पास धन, धान्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी। तुम भगवान का नाम भी लेते थे, दान भी करते थे, लेकिन तुम्हारे मन में अपने पितरों के प्रति बिल्कुल श्रद्धा भक्ति नहीं थी। कई बार विद्वान ब्राह्मणों ने तुम्हें अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध का महत्व बताया, लेकिन तुमने उसे साधारण बात मानकर टाल दिया। धीरे धीरे तुम्हारे माता पिता इस संसार से चले गए, लेकिन उनमें निमित्त भी तुमने विधि पूर्वक तर्पण नहीं किया। उस पुण्य की कमी और उस भूल का परिणाम यह हुआ कि अगले जन्म में तुम्हें निर्धनता का जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अगर मुझ में पूर्व जन्म में ऐसी भूल हुई थी तो कृपा करके उसका उपाय बताइए। मैं अपना शेष जीवन भगवान की सेवा और धर्म पालन में लगा दूंगा। महात्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान दयालु हैं। सच्चा पश्चाताप करने वाले को वे कभी निराश नहीं करते। कुछ ही दिनों बाद आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या आने वाली है। उस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करना। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु, भगवान शिव और अपने पितरों का तर्पण करना। तिल मिश्रित जल से तर्पण करना। अपने जितनी सामर्थ्य के हो अन्न और वस्त्र का दान देना और पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करते रहना। अगर तुम यह व्रत सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। महात्मा इतना कहकर वहां से चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन में नई आशा का दीपक जल उठा। दोनों प्रतिदिन भगवान का नाम जपते और दर्श अमावस्या की बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे अमावस्या निकट आने लगी, वैसे वैसे दोनों ने अपने घर की सफाई की। उन्होंने मिट्टी से छोटा सा वेदी स्थान बनाया। घर में जितना थोड़ा सा अन्न था उसमें भी कुछ और दान भाग के लिए अलग कर दिया। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास तो बहुत कम अन्न है। यदि यह भी दान कर देंगे तो हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, जिसने आज तक हमें जीवित रखा है वही भगवान आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। तुम चिंता मत करो। दान कभी धन देकर नहीं किया जाता, दान श्रद्धा देकर स्वीकार किया जाता है। दर्श अमावस्या का पावन दिन आ गया। प्रातःकाल दोनों ने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किए, दीपक जलाए, तिल से तर्पण कर अपने पितरों का स्मरण किया। फिर दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर हमसे अजाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करे, हमारे पितरों को शांति दे, हमारे मन से अहंकार और लोभ को दूर कर दे, हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और आपका स्मरण हमेशा हमारे मन में रहे। पूजा के बाद ब्राह्मण ने अपना रखा हुआ थोड़ा सा अन्न एक भूखे वृद्ध को दान कर दिया। वृद्ध ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय ब्राह्मण को यह ज्ञान नहीं था कि वह साधारण वृद्ध नहीं बल्कि स्वयं भगवान उनकी परीक्षा लेने आए हैं। भगवान उसके त्याग और निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए, लेकिन अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। उसी रात उसके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना घटने वाली थी जो उसकी पूरी किस्मत बदल देने वाली थी। रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दिन भर व्रत और भगवान का स्मरण करके विश्राम करने ही वाले थे कि तभी उनके छोटे से कुटिया के बाहर किसी के करुण स्वर सुनाई दिए। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल साधु थके हुए शरीर से द्वार पर बैठे हैं। उसने उनके चरणों में धूल लगी थी और मुख पर तेज होने के बावजूद शरीर बहुत कमजोर दिख रहा था। साधु ने धीरे स्वर में कहा, हे बेटा, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। आज पूरे दिन मुझे कहीं भोजन नहीं मिला। अगर संभव हो तो मुझे थोड़ा सा अन्न और जल दे दो।
ब्राह्मण ने बिना एक क्षण का विचार किए अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी ने कहा कि घर में केवल उतना ही भोजन बचा है जिससे दोनों अगले दिन अपना व्रत खोल सके। एक पल के लिए उसके मन में चिंता आई, लेकिन अगले ही क्षण उसे महात्मा के शब्द याद आ गए कि भगवान श्रद्धा और त्याग से प्रसन्न होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए पूरे भोजन उस साधु सामने रख दिया। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे, तुम्हारे सभी कष्ट धीरे धीरे एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस रात केवल भगवान का नाम लेकर जल ग्रहण किया और प्रसन्न मन से सो गए। आधी रात के समय ब्राह्मण ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश से आकाश अलौकिक हो गया। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री विष्णु चक्र शंख गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके समीप भगवान शिव भी करुणामय मुस्कान के साथ विराजमान थे। ब्राह्मण भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु बोले, बस आज तुम्हारी भक्ति ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने निर्धन होकर भी दान किया, स्वयं भूखे रहकर अतिथियों का सत्कार किया, अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण किया। ऐसा करने वाला भक्त हमें अत्यंत प्रिय होता है। भगवान शिव ने कहा, जिस घर में श्रद्धा होती है वहाँ धीरे धीरे समृद्धि भी आती है। जिस घर में सेवा होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जिस घर में पितरों का सम्मान होता है वहाँ कभी अस्थायी दुख नहीं रहता। तभी ब्राह्मण ने देखा कि उसके सामने उसके पितर दिव्य स्वरूप में खड़े हैं। वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुम्हारे व्रत तर्पण और भक्ति से हमें तृप्ति प्राप्त हुई है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे कुल में धर्म की ज्योति सदैव जलती रहे, तुम्हारे घर में सुख शांति और अन्न की कमी कभी न हो। इतना कहते ही वह दृश्य दिव्य धीरे धीरे लुप्त हो गया। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसका मन अपार आनंद से भर गया। उसने अपनी पत्नी को स्वप्न की बातें पूरी बताई। दोनों ने भगवान का स्मरण किया और निश्चय किया कि अब प्रत्येक अमावस्या पर श्रद्धा पूर्वक व्रत और पितरों का तर्पण अवश्य करेंगे। उसी दिन से उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन प्रारंभ हुए जिनकी उन्होंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उस दिन के बाद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। जिस कुटिया में कभी अभाव का अंधकार था वहां अब संतोष और प्रसन्नता का प्रकाश फैलने लगा। कुछ ही दिनों में नगर के लोगों को उस ब्राह्मण की विद्वता और उसके सदाचार का समाचार मिलने लगा। दूर दूर से लोग अपने धार्मिक कार्यों के लिए उसे आदर पूर्वक बुलाने लगे। जो लोग पहले उसकी निर्धनता देखकर उसका सम्मान नहीं करते थे, वही अब श्रद्धा के साथ उनके चरण स्पर्श करने लगे। ब्राह्मण ने कभी अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं दिया। वह हर मिलने वाले से यही कहता, यह सब मेरी शक्ति से नहीं बल्कि भगवान विष्णु और भगवान शिव और मेरे पितरों की असीम कृपा है मुझसे। जो मनुष्य श्रद्धा से आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या का व्रत करता है, भगवान उसके जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देते हैं। समय बीतता गया, ब्राह्मण का घर अन्न धन और सुख से भर गया, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका अटूट विश्वास था। वह प्रत्येक अमावस्या को प्रातः स्नान करता, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता, अपने पितरों का तर्पण करता, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करता और दिन भर भगवान के नाम का जाप करते रहता। एक वर्ष बाद वही तेजस्वी महात्मा फिर से उसके घर आए। इस बार उन्होंने देखा कि घर में समृद्धि तो है, लेकिन पहले जैसा ही विनम्र स्वभाव भी है। महात्मा प्रसन्न होकर बोले, हे भक्त, यही सच्ची भक्ति है। धन आने पर भी जिसका मन भगवान के चरणों में लगा रहे वही सच्चा भक्त कहलाता है। तुमने व्रत का केवल बाहरी नियम नहीं निभाया बल्कि उसके वास्तविक अर्थ को भी समझ लिया। ब्राह्मण ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, यदि उस दिन आप मुझे दर्श अमावस्या का महत्व न बताते तो मैं जीवन भर अपने दुख का कारण नहीं जान पाता। आज जो कुछ भी है वह आपकी असीम कृपा और भगवान की कृपा से ही है। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से आषाढ़ दर्श अमावस्या का व्रत करता है, पितरों का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव का नाम लेकर अपना जीवन बिताता है। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। उसके पितर भी प्रसन्न रहते हैं। उसके अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और अंत समय भगवान उसके उत्तम गति प्रदान करते। ऐसा कहते ही महात्मा वहां से चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जीवन भर श्रद्धा पूर्वक दर्श अमावस्या का व्रत किया। उसका जीवन धर्म सेवा और भक्ति का आदर्श बन गया। जो भी उनकी कथा सुनता वह भी भगवान के प्रति श्रद्धा से भर जाता और अपने पितरों का सम्मान करना सीखता। इसलिए आज भी कहा जाता है कि आषाढ़ मास की दर्श अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, पितृ तृप्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान विष्णु, भगवान शिव और पितृदेव उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। अगर आपको यह पावन कथा श्रद्धा से सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो नारायण और हर हर महादेव। ऐसा माना जाता है कि भगवान का नाम लिखने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्ति दृढ़ होती है। इस दिव्य कथा को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि वे भी दर्श अमावस्या के महत्व को जान सके और इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सके। अगर आप इसी प्रकार व्रत कथा, पूजा विधि और सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पितरों की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, हर हर महादेव।